हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं ये बिहार में नदी का दूसरा वीडियो है। और मैं आपको लास्ट डे इसका बेसिक में बता चुका था, यानी मैप के बारे में डिस्कस कर चुका था। आज मैं देखने वाला हूँ कि बिहार की मुख्य जो नदी है गंगा, इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में एक बार देख लेंगे। इसे बाएं तट से मिलने वाली नदी कह सकते हैं या हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। और कल के वीडियो में हम दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में जिक्र कर लेंगे। तो चलते हैं बिना देर करते हुए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है और 12 जिले से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले बात आती है गंगा के बारे में, थोड़ा जिक्र कर ले। ऑलरेडी मैं आपको गंगा के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है, पहले वीडियो में जो बनाया था उसमें। गंगा का बात करें तो गंगा दो नदियों के संगम से मिली हुई है। एक को कहते हैं अलकनंदा और दूसरे को कहते हैं भागीरथी नदी। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट से निकलती है गंगा नदी, यानी हमारे निकलती है भागीरथी नदी, और उसी के पड़ोस से आती है अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियाँ जब देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलती है तो ये सम्मिलित रूप, यही दोनों नदियों का सम्मिलित रूप कहलाती है गंगा। और गंगा नदी आगे बढ़ना स्टार्ट करती है और आगे बढ़ के ये पहली बार हरिद्वार के पास आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और इसका पहला सहायक नदी होगा गंगा का, वो होगा रामगंगा। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ेगी तो गंगा की एक और सहायक नदी है जो दाएं तरफ से आकर मिलती है, वो हमारी यमुना है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना का उद्गम स्थल भी उत्तराखंड ही है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। इसके बाद हम चलते हैं कि बिहार पढ़ रहे हैं तो हम गंगा नदी के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बट इतना याद रखना कि गंगा नदी की कुल लंबाई 25 है किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें से लगभग 4.25 किलोमीटर बिहार में ये बहती है। और ये लंबाई पूछा गया है कि बिहार में, पहले तो ये पूछा गया कि गंगा नदी सबसे अधिक लंबाई गंगा की कहाँ है, किस राज्य में भारत का, तो यूपी हो जाएगा। अगर पूछा सबसे छोटा कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ, यानी राज्य है जहाँ से सबसे कम लंबाई गंगा की है, तो हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल, झारखंड। झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है और बिहार में गंगा नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है। तो मैं गंगा के बारे में यहाँ बता नहीं रहा, बट ये बेसिक बातें हैं। अब आती है बात जो बार बार पूछी गई है कि बिहार में किस जिले से होकर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो आप सबको पता होगा कि एटलीस्ट जो बीपीएससी कर रहे हैं उनको तो ये पता ही होता है गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी बिहार का बक्सर एक जिला है जिसका स्थान का नाम है चौसा। तो बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, परंतु फिर से वो बाहर निकल जाती है, यूपी चली जाती है और फिर आती है रोहतास यानी भोजपुर, और वहाँ से इंटर करती है, ठीक है। भोजपुर ये देख रहे हो, रोहतास नहीं। तो यहाँ से फिर गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। अब एक बात आता है चौसा। तो आप इतिहास में इस स्थान के बारे में जानते होंगे कि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच में। और इसी युद्ध में हुमायूं गंगा नदी में कूदकर भाग गए थे दिल्ली वापस। एक भिस्ती उनकी जान बचाते हैं और इसके उपलक्ष्य में उनको हुमायूं एक दिन का शासक घोषित कर देते हैं और वही एक दिन के शासक रहने के उपरांत वो चमड़े का सिक्का जारी करते हैं। तो वो मुगल बादशाह नहीं थे, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि बिहार में ये चौसा से प्रवेश करती है और बिहार में लगभग 12 जिले से होते हुए, यानी गंगा नदी के किनारे बिहार के 12 जिले स्थित है। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और ये कटिहार के पास से गंगा से बाहर निकल जाती है, बिहार से बाहर निकल जाती है गंगा और पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो गंगा से बिहार में इतने ही क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी नदी गंगा से दाएं तट से मिलने वाली नदी है, कौन सी नदी बाएं तट से मिलने वाली नदी है, बिहार में गंगा नदी किस जिले में से प्रवेश करती है या किस जिले से बाहर होती है, कितने जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है, या एक नदी पार्टिकुलर एक नदी का नाम दे देगा और पूछेगा ये नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो ये तो बेसिक बात हो गई गंगा की। अब हम बात कर लेते हैं कि गंगा के बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ। आप ये बायां तट हो गया गंगा का और नीचे का ये दायां तट हो गया, यानी ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दक्षिण से उत्तर पूछा जा रहा है या उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है। और कभी कभी तो एक ही चारों का चारों ऑप्शन उत्तर से दक्षिण ही प्रवाहित होने वाला दे देगा
तो आपको 5वां ऑप्शन ई लेना पड़ जाएगा उस स्थिति में। और पिछले बार ऐसा ही किया था, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 67 का। अब हम बात करते हैं कि उत्तर यानी बाएं तट से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। तो आप देख रहे होंगे, एक तो हमारी घाघरा है, घाघरा में आके मिल रही है छोटी गंडक, इसके बाद है बड़ी गंडक जिसे बूढ़ी गंडक कहते हैं, फिर बागमती है, कमला है, कोसी है, और एक सबसे पूर्व में स्थित है महानंदा नदी। ये जो नदियाँ हैं, एक तो ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं और दूसरी ये बाएं तट से आकर गंगा में प्रवाहित होती है, ये प्रवेश होती। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो इन नदियों में 12 मास पानी होता है। रीज़न होता है पानी का क्या, तो एक तो इसे वर्षा से जल मिलता ही मिलता है, इसके अलावा इसे ग्लेशियर से भी जल प्राप्त होता है। ठीक, तो एक एक करके हम देखेंगे सारी नदियों को। तो पहला जो है उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो गंगा में बिहार में मिलेगी, वो है सबसे पहली घाघरा। और घाघरा को यूपी में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। और ये निकलती कहाँ से है, तो नेपाल के नम्पा नामक स्थान से घाघरा नदी निकलती है, जिसे यूपी में सरयू कहते हैं। घाघरा का और भी कई नाम है, जैसे देवा, गोगरा, इन नामों से भी घाघरा नदी जानी जाती है। गंगा नदी के बारे में ही देख लीजिए कि गंगा नदी जब निकलती है तो अलकनंदा और भागीरथी होती है, बाद में गंगा नदी देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। तो भारत में तो ये प्रवाहित होती है गंगा के नाम से। जैसी गंगा पश्चिम बंगाल में से बाहर चली जाएगी तो पद्मा हो जाएगी, आगे जाएगी ब्रह्मपुत्रा से मिलेगी तो जमुना हो जाएगी। तो जिस तरीके से गंगा का नाम बदल रहा है उसी तरीके से घाघरा का नाम बदल रहा है। अच्छा, गंगा के एक प्रमुख सहायक नदी है वो ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा तिब्बत के सांगपो से निकलती है और ये बहती है पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। फिर ब्रह्मपुत्रा दक्षिण की ओर थोड़ा प्रवाहित हुए, फिर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और आके ये पश्चिम बंगाल यानी बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्रा एक साथ मिल जाती है। तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं घाघरा का। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल का नम्पा नामक स्थान। अच्छा, घाघरा नदी का यूपी में इसको सरयू के नाम से जानते हैं और इसके अलावा इसका देवहा भी नाम है और गोगरा भी नाम है। ये बिहार के सिवान जिले से प्रवेश करती है और ये बिहार में मात्र 2 जिले में प्रवाहित होती है, एक सिवान और दूसरा सारण। सारण को ही छपरा कहते हैं। और ये छपरा के पास जाकर, अगर मैं आपको लास्ट डे में बताया था कि ज्योग्राफी बिहार का जब भी पढ़ो ना आप, ज्योग्राफी बिहार का पढ़ो, भारत का पढ़ो, वर्ल्ड का पढ़ो, आपके पास एक मैप होना चाहिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और इसी कारण मैं यहाँ पे मैप प्लेस करके रखा हूँ। आप देख रहे हो घाघरा नदी को, ये आ रही है यूपी से, सिवान में प्रवेश कर रही है और सिवान से होते ये सारण जा रही है और सारण ही छपरा है और ये छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाएगी। बस, तो यही क्वेश्चन आते हैं कि बिहार में घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पे मिलते हैं, तो छपरा में मिलते हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदी के बारे में बात करें तो खौना, तेल, झरही, दाहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तेल किसकी सहायक नदी है। तो सहायक नदी से क्वेश्चन आता है और सहायक नदी को आपको अच्छे से देख के जाना है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है। जिस तरीके से मैंने बताया कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में 425 किलोमीटर है, उसी तरीके से बिहार में घाघरा नदी की लंबाई 90 किलोमीटर है। अब दूसरी नदी आती है बिहार की प्रमुख, जो हिमालय से निकलती है, वो है बूढ़ी गंडक। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होगे छोटी गंडक, छोटी गंडक आपको दिख रहा होगा कि निकलती तो जरूर ऊपर से है, लेकिन ये आके घाघरा में मिल जाती है, यानी छोटी गंडक घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं बड़ी गंडक का, जिसको बूढ़ी गंडक भी कहते हैं। तो अब ये देख रहे हो कि ये कहाँ से निकल रही है, नेपाल से निकल रही है। और मैं पहले बताया था ये सारी की सारी नदियाँ जो ऊपर वाली है वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो हम बात करते हैं बड़ी गंडक या बूढ़ी गंडक के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये सोमेश्वर से निकलती है। सोमेश्वर कहाँ स्थित है, सोमेश्वर की पहाड़ी आपको पता होगा। नेपाल में ढेर सारी सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और मैं आपको बताया था कि हिमालय की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जो बृहद हिमालय पर स्थित है। हिमालय 4 भागों में बटा है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ना वो बृहद हिमालय में स्थित है। और आप देखे होंगे कि ये ऊपर में क्षेत्र है नेपाल का और यहाँ से सब बड़ी बड़ी चोटियाँ, एवरेस्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, इसके बाद हमारा कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चोटियाँ जो है वो हमारी बृहद हिमालय पे स्थित है। तो बूढ़ी गंडक जो नदी है वो सोमेश्वर से निकलती है और सोमेश्वर नेपाल में है और ये बिहार में प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण से। आप फिगर में देख सकते हो कि ये पश्चिमी चंपारण से प्रवेश कर रही है बिहार में। पश्चिमी चंपारण हो रही है, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के बीच ये सीमा रेखा बनाते हुए चली जा रही है। कहाँ चली जा रही है, यहाँ पे वैशाली के पास। तो यहाँ पे मैं नीचे मेंशन कर दिया हूँ कि ये क्या करती है,
छपरा और हाजीपुर। ये हमारा छपरा है और ये हमारा हाजीपुर है, इसके ऊपर मुजफ्फरपुर है, वैशाली को हाजीपुर कहते हैं। और यहाँ भी जो क्या करते हैं, ये गंगा नदी में आकर मिल जाते हैं। ये गंगा नदी में आकर पटना के पास अगर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी भी है, तो ऑब्वियस सी बात, सहायक नदी तो होगा। इसकी सहायक नदी है कौन? पांडे, मानस, हरहा। ये नदी आपको याद रखना है। घाघरा की एक नदी तेल याद रखना है, बूढ़ी गंडकी की एक नदी मनास याद रखना है। ये दोनों नदी के बारे में एग्जाम में पूछा गया है। अब हम आते हैं तीसरी नदी के बारे में, जो है हमारी बागमती। तो बागमती आप देख रहे हो, ये भी नेपाल से निकल रही है और बिहार के सीतामढ़ी से प्रवेश कर रही है। तो यहीं पर देख लो, ये बिहार की नेपाल में काठमांडू से निकलती है। काठमांडू में एक पहाड़ी है, शिवपुरी पहाड़ी, वहाँ से ये निकलती है और बिहार में सीतामढ़ी जिले से प्रवेश करती है और ये प्रवाहित होते हुए खगड़िया के पास आकर गंगा में मिल जाती है। तो ये मैं रिटन फॉर्म में तो कर ही दिया हूँ, अब फिगर में भी आप इसको देख सकते हो। इसकी प्रमुख सहायक नदी है कमला। ये कमला के बारे में याद रखना, जिस तरीके से घाघरा की प्रमुख सहायक नदी है छोटी गंडक, उसी तरीके से बागमती की सहायक नदी है कमला। उसके बाद है सौरंग, बिगी, धास। ये सारी नदियों का नाम इसी तरीके से होता है। ऐसा मत सोचना कि अच्छा ये बागमती, कोसी, कमला, बलान इसलिए आप हैबिचुअल हो चुके हो और सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि इसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ये नदियों के बारे में रिपीट करोगे ना, पांडे, हरहा, तो ये भी नदियाँ आपको कॉमन ही दिखेगी, ठीक है। अक्कोट जैसा कुछ लगने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और नदी है कमला। तो कमला तो नदी है बागमती की। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आती है, जो हिमालय से निकलने वाली नदी है वो है कोसी। और बार बार कोसी नदी के बारे में जिक्र होता है। कोसी नदी जो है ये इसलिए फेमस है कि ये तो पहले नेपाल में इसे सप्त कौशिकी के नाम से जानते हैं, यानी कोसी की 7 धाराएं हैं और आपस में जब ये मिलते हैं तो कोसी का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख रहे होगे गंगा, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, उसी तरीके से कोसी है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को, और ये बाढ़ का कारण बनती है। तो बाढ़ का कारण सिर्फ कोसी नदी नहीं बनती है, बल्कि बाढ़ का कारण हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां बनती है। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है, जबकि दक्षिण बिहार में आप देख लो तो यहाँ सुखाड़, इस बार बारिश कम ही हुई दक्षिण बिहार में। और बारिश कम होने के साथ समस्या ये हो गया कि बिहार में 11 ऐसे जिले हैं जिसे अभी ही सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जबकि गर्मी पूरा का पूरा बाकी है, जिसमें हमारा एक जिला नालंदा भी शामिल है इसमें सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र में। तो कोसी नदी जो है, एक तो अपनी मार्ग परिवर्तन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है और दूसरा ये बाढ़ का कारण बनती है। लेकिन इससे फ़ायदा भी होता है किसानों को। नुकसान तो है ही है कि उन्हें प्रतिवर्ष पलायन करना पड़ता है, लेकिन इनसे फ़ायदा भी है। इससे फ़ायदा ये है कि हर साल कोसी नदी नई जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है, जिससे अत्यधिक मात्रा में फसल की पैदावार अच्छी होती है। मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जबकि बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये सब बातें मेरी हो गई थी। कोसी नदी के बारे में आप याद रखना कि ये काठमांडू के गोसाई थान से निकलती है। और ये बात पूछा गया है कि नेपाल में कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोसाई थान नामक स्थान से निकलती है। और बिहार में ये सुपौल में प्रवेश करती है और सुपौल में प्रवेश करते हुए खगड़िया के पास ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी सन कोसी, अरुण कोसी, तमार कोसी और भी सारी नदियां हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, तीनों की तीनों के बारे में पूछे गए। तो आप तो ऐसे भी देख सकते हो कि जिस नदी के पीछे कोसी लिखा हो वो कोसी की सहायक नदी होगी। तो ये तो कॉमन वाली बात हो गई, ठीक है। एक और हमारी नदी है, यहाँ पे तो स्पेस नहीं था, फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। एक नदी हमारी है महानंदा, जो हिमालय से निकलने वाली नदी है और बिहार की पूर्वी नदी है। महानंदा निकलती है कहाँ से, तो नेपाल के दार्जिलिंग से निकलती है और दार्जिलिंग से निकलकर ये बिहार में किशनगंज में प्रवेश करती है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिले यहाँ पे हैं, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार। तो ये किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में प्रवाहित होते हुए ये मिलती है गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर। तो आज हमारा फाइनली गंगा की प्रमुख सहायक नदी जो हिमालय से निकल के गंगा में मिलती है, ये हमारी समाप्त हो गई। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं हट जा रहा हूँ, आप ले लो और तब तक आप लाइक भी कर देना। अब मैं बात कर लेता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में लाने वाला हूँ और उसमें हम बात करेंगे गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ, यानी वैसी नदियाँ जो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। तो हमारी तो सबसे पहली कर्मनाशा नदी हो जाएगी।
इसके बाद सोन हो जाएगी, फल्गु हो जाएगी, अजय हो जाएगी। ये सारी नदियाँ पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो इन नदियों में पानी काफ़ी कम होता है क्योंकि इनको पानी सिर्फ एक ही स्रोत से मिलता है, वो है वर्षा। और गर्मियों के दिन में ये नदियाँ काफ़ी सिकुड़ जाती है और नाले के जैसा दिखाई देती है। तो ये सारी बातें हम लोग कल करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैं जाते जाते आपसे एज यूजुअल 2 क्वेश्चन मैं पूछता जाता हूँ। पहला, घाघरा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? और दूसरा, तेल किसकी सहायक नदी है? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कीजिए। फिर से मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं बीपीएससी का, अटेम्प्ट अच्छे से लीजिएगा, कोई मार्कशीट को ख़राब नहीं कीजिएगा किसी भी हाल में। एडमिट कार्ड, फ़ोटो ले लीजिएगा और एक अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ ये ले लीजिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।